दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राज्य सरकार का बजट की घोषणा हो चुकी है और गहलोत सरकार ने बहुत ही अच्छा इस बार कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारियों की लंबी मांग थी उसको मानकर आज बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। सभी कर्मचारी वर्ग में इसमें बहुत बहुत खुशी है और जिनका आभार जताया है। और राज्य कर्मचारियों को एनपीएस जाने की और ओपीएस आने की बहुत बहुत बधाई हो। और सीएम साहब को भी, माननीय गहलोत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राज्य कर्मचारियों की बहुत बड़ी इस मांग को मान लिया है और उन्होंने वे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और कर्मचारियों के हित के लिए बहुत उनके वृद्धावस्था को देख के पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सीएम साहब का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अब कर्मचारियों का प्रश्न है कि हमारा जो एनपीएस में पैसा कटौती हुआ है उसका क्या होगा। तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका एनपीएस का जो पैसा है राज्य सरकार की जो अनुदान था वो अपने पास रख लेगी और आपका जो कटौती हुई थी वो आपके जीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ओल्ड पेंशन और नई पेंशन में क्या क्या 10 बड़े अंतर थे जो हमें पुरानी पेंशन में लाभ मिलेगा और जो नई पेंशन में हमें नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे बड़ा है ओल्ड पेंशन स्कीम और इसमें तो कंपैरिजन किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। दोस्तों यह सबसे बड़ा मुद्दा था कि इसमें वेतन से कोई कटौती आपकी पेंशन के लिए नहीं होती है, जबकि एनपीएस में आपके 10% की कटौती होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो पेंशन थी वो आपके 10% खा जो आप एनपीएस में जमा करते उसी की मिलती थी, लेकिन ओल्ड पेंशन योजना में आपको किसी तरह की पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। ये दोस्तों एक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक फंड होता है जिसमें कि अपने स्लैब के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन अपन को करना होता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा नहीं जोड़ी गई थी। पुरानी पेंशन में एक सुरक्षित पेंशन योजना है। हाँ, एक सुरक्षित पेंशन का मतलब है कि अपन को वृद्धावस्था में जो अपना एनपीएस शेयर मार्केट के हिसाब से चल रहा जो अपन को मिलना था उसमें ये अब नहीं है। अब ओपीएस में आपको एक सुरक्षित और एक निश्चित पेंशन आपको मिलेगी, तो आपको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनपीएस में अपन को शेयर बाजार के चाल के आधार पर भुगतान होता था। पुरानी पेंशन ओपीएस रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन मिलती है, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं था। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं थी आपको कितना पैसा मिलेगा। पुरानी पेंशन के में 6 महीने के बाद मिलने वाला डीए भत्ता लागू होता है। मतलब पुरानी पेंशन में आपका बेसिक प्लस आपका डीए आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता था। एनपीएस में 6 महीने बाद वाला डीए भत्ता लागू नहीं होता था। उसमें आपको जो आपका अमाउंट है उसी पर जो इंटरेस्ट बनता था वो सीधा सीधा आपका दे दिया जाता था। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में आपको डीए महंगाई भत्ता भी दिए होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए की ग्रेजुएटी मिलती है, जबकि एनपीएस में ग्रेचुइटी का कोई अस्थायी प्रावधान है, कोई सीधे प्रावधान नहीं था। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत फैमिली पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में अगर आप मर भी जाते हैं, आप अगर आपका देहांत हो जाता है तो आपके जो नॉमिनी होता है उसको आपका जो पेंशन है वो मिलती है, जबकि एनपीएस में फैमिली पेंशन मिलती है लेकिन योजना जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। जो आपका पैसा जो 40% जमा होता है उसको सरकार अपने पास रख लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ पर ब्याज किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। दोस्तों जो आपकी जीपीएफ की कटौती होती है उससे फिर से जो आपका गेन होता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लिखता। और एनपीएस में रिटायरमेंट शेयर बाजार के आधार पैसा मिलता है उस पर टैक्स आपको देना पड़ता है। 30% टैक्स लगता है। जो भी अपन डिजिटल के माध्यम से अपन जो पैसा कमाते हैं उसमें आपको हमेशा 30% का राज्य सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि किस स्लैब के अनुसार आपकी कटौती होगी और उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके पास जीपीएफ की 2018 के अनुसार कटौती की दरें हैं। इसमें अब हो सकता है राज्य सरकार कुछ इनमें सुधार करे या फिर कुछ बदलाव करे, लेकिन जो अपने 2018 के बाद अपने जीपीएफ की जो कटौती दरें वो निम्न प्रकार थी, जिसमें आपको जो पे मैट्रिक जो दे आपका बेसिक पे के अनुसार और आपके सामने आपको दिख रहा है आपकी अंशदान की दरें। तो 23,100 तक जिनका बेसिक है उनको 1450 रुपया कटौती होती थी या करवानी है अभी जो चलेगी। और
28,101 से 28,500 तक 1,625 रुपये की कटौती, और 28,501 से 38,500 तक 2,100 रुपये की कटौती, 38,501 से 51,500 तक उनको मिलेगी उनको कटौती करनी पड़ेगी 2,850 रुपये, और 51,501 से 62,000 जिनका बेसिक है उनको 3,575 रुपये, 62,001 से 72,000 तक जिनका बेसिक है उनको 4,200 रुपये, और 72,001 से 80,000 तक जिनका बेसिक है उनको 4,800 रुपये, और 80,001 से 1,16,000 जिनका बेसिक है उनको 6,150 रुपये, और 1,06,001 से 1,16,000 सॉरी 1,16,000 से 1,67,000 तक जिनका बेसिक है उनको 8900 रुपये, और 1,67,001 से अधिक जिनका भी है उनको 10,500 मैक्सिमम कटौती आपको करानी होती है। तो ये आपका नया स्लैब रहेगा। इस अंशदान के दरें आपके सामने हैं, इस तरह से आपको कटौतियाँ आपकी होंगी। और आपका जो पैसा मैंने पहले बता चुका हूँ, जो पैसा आपका एनपीएस में कटा था, जो कटौती हुई थी 10%, उसका 10% जो राज्य सरकार ने दिया था वो वापस ले लेगी, और आपका जो 10% है वो आपका जीपीएफ खाते में जमा हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा अभी खबर, और आपको इस दरों में अगर कोई बदलाव होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।